कालिका हवेली के दरवाजे जितनी बार खुलते उतनी ही बार एक नया रहस्य सामने आता। हवेली के काले रहस्यों ने हर उस व्यक्ति को निगल लिया जो उस दरवाजे को पार कर गया। लेकिन इस बार कहानी के अंत से पहले कुछ ऐसा होने वाला है जिसे कोई भी नहीं देख सकता। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी पर, और आप सुन रहे हैं यह हॉरर स्टोरी शभाजीत मौर्य की आवाज़ में। दोस्तों, आज यह हॉरर स्टोरी बेहद खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली है, तो आप इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। गांव के कोने में खड़ी थी कालिका हवेली, जो अब वीरान हो चुकी थी। इस हवेली के बारे में गांव वालों के बीच तरह तरह की कहानियां प्रचलित थी। कोई कहता कि यहाँ रात में अजीब आवाज़ें सुनाई देती है, तो कोई कहता कि यहाँ आत्माओं का डेरा है। लेकिन रवि नाम का एक शख्स इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। रवि अपने परिवार के साथ शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांतिपूर्ण जीवन के तलाश में था। वह शहर के शोर शराबे से ऊब चुका था। उसे एक पुराने संपत्ति डीलर ने सस्ते दामों में यह हवेली बेच दी। बिना किसी संदेह के रवि ने अपने परिवार के साथ वहां रहने का फैसला कर लिया। रवि, उसकी पत्नी माया और बेटा अर्जुन इस हवेली में जब पहली बार कदम रखते हैं तो हवेली की उदासी और वीरानी उन्हें अंदर तक हिला देती है। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन वहाँ का सन्नाटा उनके दिलों में डर बैठाने लगा। दीवारों पर लटके पुराने चित्रों में कुछ अजीब था। लगता था जैसे वह चित्र उनके हर कदम को देख रहे हों। रात होते ही हवेली में अजीब आवाज़ें आने लगी। दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और खिड़कियों पर हवा के तेज़ झोंके बजने लगे। मैंने रवि से कहा, क्या तुमने सुना? यह हवेली कुछ छिपा रही है। अगली रात जब पूरा परिवार सो रहा था, अर्जुन की चीख से सबकी नींद टूट गई। माँ, कोई है मेरे कमरे में, अर्जुन ने रोते हुए कहा। रवि और माया दौड़ते हुए उसके कमरे में गए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अर्जुन ने बताया कि उसने एक काली परछाई को अपने बिस्तर के पास खड़ा देखा। माया ने उसे दिलासा दिया, लेकिन खुद भी डर से कांप रही थी। रात बिताने के साथ हवेली में होने वाली अजीब घटनाओं की संख्या बढ़ने लगी। दीवारों पर टंगी तस्वीरें एक दिन अचानक गिर गई और हवेली के हॉल से अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। एक दिन माया को हवेली के दरवाजे में एक अजीब अलमारी मिली। जब उसने अलमारी खोली तो वहाँ एक धूल से भरी डायरी मिली। डायरी में हवेली के पुराने मालिक के बारे में लिखा हुआ था। मालिक का नाम था राजा विक्रम, और यह लिखा हुआ था कि वह काला जादू करता था। डायरी में लिखा था कि विक्रम ने अपने जीवन के आखिरी समय में कुछ आत्माओं को अपने अधीन कर लिया था और उन आत्माओं को इस हवेली में हमेशा के लिए बांध दिया था। तभी अचानक से माया को लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने तुरंत डायरी को बंद कर दिया और वो डर के मारे वहाँ से भाग गई। रवि ने जब माया से डायरी की बातें सुनी तो उसे भी एहसास हुआ कि शायद हवेली के साथ कुछ बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। इसी बीच हवेली में घटनाओं की गति और बढ़ गई। रात में अर्जुन के कमरे के दरवाजे अपने आप खुलने लगे और हवेली के हॉल में अचानक से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। रवि ने तय कर लिया कि वह इस हवेली के रहस्य को, इस हवेली की सच्चाई को जानेगा। उसने तहखाने में रखी अन्य पुरानी पुस्तकों को खोजना शुरू किया और उसे पता चला कि इस हवेली में एक विशेष अनुष्ठान हुआ था जिसने हवेली की आत्माओं को बांध रखा था। एक रात रवि को एक पुरानी किताब में हवेली की चाबी के बारे में जानकारी मिली। कहा जाता था कि उस चाबी से हवेली के छिपे हुए दरवाजे को खोला जा सकता है, जहां विक्रम का काला जादू आज भी छिपा हुआ है। रवि ने वह चाबी खोजने का फैसला किया, लेकिन जैसे उसने तहखाने में कदम रखा, उसे वहाँ और एक परछाई दिखाई दी। परछाई उसे पास आने के लिए इशारा कर रही थी।
डर के मारे रवि का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा और उसके पैर उसके बस में नहीं थे, पूरी तरह से कांप रहे थे। लेकिन उसने हिम्मत करके उस परछाई के पास जाने का फ़ैसला किया। जैसे वह पास गया, परछाई ने उसे एक काले दरवाजे की ओर इशारा किया। रवि ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह चाबी से भी नहीं खुल रहा था। तभी अचानक से हवेली में तेज़ हवा चलने लगी और हर तरफ से अजीब सी चीखें आने लगी। रवि ने माया और अर्जुन के लेकर उस रात हवेली को छोड़ने का फ़ैसला किया। लेकिन जब वे बाहर जाने लगे तो दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। जब उन्हें उस दरवाजे के पीछे छिपे रहस्य को सुलझाना ही होगा। रवि ने किताब में लिखे अनुष्ठान को पढ़कर उसे करने का फ़ैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली के हर कोने से आत्माएं प्रकट होने लगी। हवेली में एक भयंकर आवाज़ गूंजने लगी और दीवारों से खून बहने लगा। रवि और उसका परिवार आत्माओं से लड़ते हुए उस दरवाजे तक पहुँचे। आखिरकार जब उन्होंने अंतिम मंत्र पढ़ा तो दरवाज़ा खुला और हवेली का सारा रहस्य सामने आ गया। दरवाजे के पीछे एक और दुनिया थी, जहां विक्रम की आत्मा बंद थी। विक्रम ने रवि से कहा, तुम मुझे मुक्त करोगे या फिर यहाँ से बाहर कभी नहीं जा पाओगे। रवि ने विक्रम को मुक्त करने का फ़ैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, हवेली में एक भयंकर विस्फोट हुआ और सारा अंधेरा गायब हो गया। रवि और उसका परिवार हवेली से बाहर निकल आए, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें विक्रम की परछाई अब भी हवेली के दरवाजे पर खड़ी दिखाई दी। शायद कहानी का अंत अभी बाकी था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 सुनना चाहते हैं तो इस कहानी के कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 ज़रूर लिखें, ताकि मैं इस कहानी का पार्ट 2 जल्दी आपके लिए ला पाऊँ। तो कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस कहानी के कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर दें।